हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश वह गुण है आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु अथवा कण यानी वस्तु या कोई कण पार्टिकल्स उसको अपने तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। यानी उसके ऊपर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की अनुभूति करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। बहुत पहले आप लोग जब छोटे होंगे या अभी भी पेन को या कंघी को बाल पे रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। जो आवेश है वो जनरेट हो जाता है, जिसके कारण वो कागज के टुकड़े छोटे छोटे या छोटे छोटे कण पार्टिकल को अपने तरफ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है। कई पार्टिकल को अपने तरफ आकर्षण करता है, कई पार्टिकल को अपने तरफ अपने से दूर ढकेलता है, यानी प्रतिकर्षण करता है, रिपल्सन करता है। अभी उसकी हम जब आवेश की प्रकृति पढ़ेंगे अभी बताते हैं तो आप वो समझ जाओगे, कब वो रिपल करेगा, कब अट्रैक्ट करेगा, यानी कब आकर्षण का बल लगाएगा, कब प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो आवेश क्या होता है? आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु अथवा कण को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आवेश की प्रकृति क्या होती है? तो आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, मतलब दो प्रकृति, उसका जो स्वभाव है दो स्वभाव का पाया जाता है आवेश। कौन कौन सा स्वभाव है? धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। लिख देते हैं। आवेश की दो प्रकृति होती है, पॉजिटिव चार्ज चार्ज। जो चार्ज होता है वो दो प्रकृति की होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, निगेटिव चार्ज कब होता है? जब आप दो पार्टिकल को जैसे दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, दो वस्तु, जैसे मान लो हमने इसको रगड़ा अपने तरफ, अपने बाल पे रगड़ा, फिर इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया या इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। तो जब इसके ऊपर मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर परमाणु में बराबर होता है। तो अगर उसी परमाणु पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए और प्रोटॉन पहले से बराबर है, क्योंकि स्थानांतरित क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसमें प्रोटॉन तो उतना ही था जितना उसमें इलेक्ट्रॉन था उस परमाणु में, तो उसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया। यानी कि तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे पाया जाता है? प्रोटॉन के ऊपर। निगेटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? दोनों के ऊपर समान चार्ज होता है, पर अलग प्रकृति का होता है। इसके ऊपर पाया जाता है प्रोटॉन के ऊपर इसके ऊपर कितना पाया जाता है? माइनस प्रकृति का।
दोनों के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब आवेश पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक प्रकृति का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश पाया जाता है। अब आवेश को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Q से। Q इज इक्वल टू कितना होगा? तो आवेश आता कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन से। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चार्ज, N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E। Q बराबर यानी जहां E is equal to charge of electron, N is equal to numbers of electron, Q is equal to charge। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻93 कूलम्ब। इस फार्मूले से हम चार्ज को निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है। इसका मात्रक क्या है? मेजरमेंट क्या है? मात्रक। कूलम्ब। कूलम्ब C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बीमा क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? AT। ये कहां से होता है? जब हम करंट को पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम निकाल के बताएंगे कि इसका फार्मूला कैसे निकलता है। इसमें बेसिक चार्ज समाप्त हुआ और चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में करंट पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे और डिप में जानेंगे, कुछ प्रैक्टिकली भी जानेंगे। चलिए, थैंक यू।